प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप घर पर होंगे, कुशल मंगल होंगे, सुरक्षित होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण में हम आपको पाठ 6 का अध्ययन करवा रहे हैं। पाठ 6 में आज हम एक टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। टॉपिक है भक्ति काल से आप क्या समझते हैं या भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इसके उदय के कारणों पर चर्चा करते हुए इसकी शिक्षाएं व विशेषताओं का वर्णन करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का काल भारतीय इतिहास में भक्ति सूफी परंपराओं के काल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान भारत में हिंदू धर्म में आई कुरीतियों, अंधविश्वासों, आडंबरों और परिवर्तन के लिए एक नया मार्ग चला ईश्वर की प्राप्ति के लिए, और वो मार्ग था भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग को सबसे सरल व आसान मार्ग माना गया है। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग आसान माना गया है। भक्ति मार्ग को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में वो संत आते हैं, वो अनुयायी आते हैं जो भगवान को, ईश्वर को, आराध्य को अपना साकार रूप मानते हैं। कृष्ण और राम को मानने वाले, उनके अवतारों को मानने वाले, विष्णु के अवतारों की पूजा करने वाले लोग इसमें भक्ति धारा में शामिल होते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति धारा में वो संत आते हैं जो ईश्वर को आकार रूप न मानकर निराकार मानते हैं, यानी वो कहते हैं प्रत्येक कण कण में ईश्वर विराजमान है। जैसे कबीर दास जी निर्गुण भक्ति धारा के, रहीम निर्गुण भक्ति धारा के महान संत हुए। प्यारे बच्चों, अब प्रश्न यह पैदा होता है, वैसे आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भक्ति शब्द है वो भज से निकला है। जो भज का अर्थ होता है सेवा, अर्थात ईश्वर इष्ट देव के प्रति सेवा भावना जो रखी जाती है उसे भक्ति कहा जाता है। इसके दोनों मार्ग है, निर्गुण और सगुण। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे क्या कारण है, क्यों उद्भव हुआ भक्ति आंदोलन। प्यारे बच्चों, पहला कारण था भक्ति मार्ग सरल होना। प्यारे बच्चों, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को आसान माना गया था। इस कारण से मध्यकाल में जब भारत में राजनीतिक उथल पुथल हुई, मुस्लिम आक्रमणकारी आए और सल्तनत काल और मुगल काल की स्थापना होगी, तो भारत में बहुत से लोगों ने भक्ति मार्ग को अपनाया। दूसरा, जाति व्यवस्था का विरोधी होना। भक्ति मार्ग में जो भी सूफी संत हुए या अन्य संत हुए, हिंदू संत हुए, उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया। जाति ब्राह्मणी पद्धति जो प्राचीन काल से हमारे देश में आ रही थी वो कठोर हो गई थी, उसमें अंधविश्वास था, नीची जातियों का शोषण था। इसलिए उन्होंने इन सब चीज़ों का जब विरोध किया तो लोग इसके साथ हो गए और भक्ति मार्ग अधिक लोकप्रिय होता चला गया। हिंदुओं में धर्मांतरण करना। जब भारत में मुस्लिम धर्म व अन्य धर्मों का आगमन हुआ, ईसाई और अन्य धर्मों का, तो बहुत से हिंदू धर्म के लोग जो निम्न जातियों के थे, जिनका शोषण होता था, उन्होंने धर्मांतरण शुरू कर दिया। यानी उन लोगों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म छोड़ा, और इसी को अंदर उनको रोकने के लिए, उनमें विश्वास बनाए रखने के लिए उन्होंने भक्ति आंदोलन को, महान संतों ने भक्ति आंदोलन को भारत में चलाया। फिर है इस्लाम धर्म का डर व उदय। प्यारे बच्चों, कुछ विद्वानों का मानना है कि इस्लाम धर्म भारत जब आया और सूफी मत जब भारत में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, तो बहुत से लोगों को या तो बलपूर्वक या फिर उनकी इच्छा से या उनको दबाव डालकर उनको हिंदू धर्म से या अन्य धर्मों से मुस्लिम धर्म की तरफ स्थानांतरित किया गया, धर्म परिवर्तन उनका करवाया गया, जिसके कारण भारत में बहुत से जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े संत, महान पुरुष थे, उनके अंदर एक भावना आई कि हिंदू धर्म को अगर हमें इस तरह नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हिंदू धर्म के ऊपर खतरा हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने भक्ति मार्ग के माध्यम से हिंदू धर्म में समानता, भाईचारा के संदेश देने का प्रयास किया। वैष्णव संतों का अमूल्य योगदान। दक्षिण भारत के अंदर विष्णु को अपना आराध्य मानकर उनके अवतारों की पूजा करने वाले महान संतों को वैष्णव संत कहा जाता है। उन्होंने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, तमिलनाडु तक हिंदू धर्म को फैलाने में बहुमूल्य योगदान दिया और भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो ये कारण थे भक्ति आंदोलन के उदय के कारण। अब प्रश्न आता है
कि भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी या उनकी शिक्षाएं क्या थी। प्यारे बच्चों, भक्ति आंदोलन की अनेक विशेषताएं व शिक्षाएं थी। पहली सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा थी एक ईश्वरवाद में विश्वास। भक्ति आंदोलन के सूफी संत एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उनका मानना था अल्लाह, रहीम, राम, कृष्ण और ओंकार सब एक ही परमात्मा के नाम हैं। हमें उसी परमात्मा का नाम जपना चाहिए और बाकी ये सारे नाम हमने मनुष्य ने अपने अपने अनुसार बनाए हैं। दूसरा, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहते हैं उस ईश्वर के प्रति व्यक्ति को समर्पित कर देना चाहिए, अपने आप को उसकी भक्ति में लगा देना चाहिए, उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। ये उनकी दूसरी शिक्षा थी और उसी से व्यक्ति जीव भवसागर से पार हो सकता है। तीसरा, गुरु का महत्व। भक्ति आंदोलन के अंदर जिस प्रकार सूफी आंदोलन में हमने आपको बताया था, उसी प्रकार भक्ति आंदोलन में भी भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन ये देखने को मिला कि उन्होंने गुरु के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गुरु सर्वोत्तम है और गुरु वो होता है जिन्होंने उस साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए हों, साक्षात्कार कर लिया हो और वहीं व्यक्ति को इस संसार रूपी भवसागर से पार निकाल सकता है, अच्छे मार्ग का दर्शन कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने समानता पर बल दिया। प्यारे बच्चों, अगला जो उनकी शिक्षाएं थी कि सब समान है, कोई जाति ऊंची नीची नहीं है, ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है। जातियाँ हमने अपने स्वार्थ के लिए बनाई है, अपनी इच्छा के अनुसार बनाई है, इसलिए उन्होंने समानता की बात कही। सब व्यक्ति समान है, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं है, ईश्वर के दरबार में सब बराबर हैं। जीवन की पवित्रता पर बल। उन्होंने जीवन को पवित्रता की तरह जीवन देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, पवित्रता, सादा जीवन, उच्च विचार रखनी चाहिए और हमें आडंबरों और वैष्णों से दूर रहना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। कबीर, रविदास, नामदेव जैसे, नानक जैसे महान संतों ने सादा जीवन जीने का प्रयास किया लोगों को दिखाने के लिए। समाज की बुराइयों का विरोध। समाज में फैले हुए अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियाँ और दिखावे और कर्मकांडों का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। इसके स्थान पर उन्होंने शुद्धता और पवित्र जीवन, सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया लोगों को। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। भक्ति आंदोलन के लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मानव प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है और हिंदू और मुसलमान दोनों मानव हैं और इसलिए हमें मानव के प्रति मानव का प्रेम बना रहना चाहिए। हमने धर्म को हमने अपने लिए बनाया है, न कि ईश्वर ने बनाया है, इसलिए हमें मानव प्रेम पर अधिक उन्होंने बल दिया। धर्म की सरलता पर बल। उन्होंने कहा धर्म सीधा, सरल और साफ सुथरा होना चाहिए। धर्म के सिद्धांत ऐसे हो जो हर व्यक्ति उनको समझ सके। उन्होंने सादा जीवन, उच्च विचार, पवित्रता पर बल और बेईमाना, भ्रष्टाचार, आडंबर इनका विरोध किया और पवित्र जीवन जीने के लिए लोगों को कहा। तो ये थी भक्ति आंदोलन के बारे में, उदय के कारणों के बारे में और भक्ति आंदोलन की विशेषताओं और उसकी जो विशेषताओं के साथ साथ उसकी जो शिक्षाएं थी उनके बारे में हमने आपको आज समझाया। आशा आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको बार बार सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल लिंक पर जाकर इसको बार बार पुनरावृत्ति कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही हमें प्रोत्साहन देते हैं। धन्यवाद।